बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बस ठीक है ठीक है। गिरेंगे फिर गिरेंगे। ठीक 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 चल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। काबिल एहतराम सदर मोहतरम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामत बरकातुहुम, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुअज़्ज़ज़ अराकीन, हिंदुस्तानी पार्लियामेंट के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान और हमारी क्रिश्चियन बिरादरी और दीगर तबक़ात के नुमाइंदगान और इसी के साथ साथ हज़रात उलमाए किराम और हाज़रीन मजलिस और मेरी काबिल एहतराम बहनें, ये ज़र की जंग है न ज़मीनों की जंग है। ये जंग है बका के उसूलों के वास्ते। जो खून हमने नजर दिया है इस जमीन को, जो खून हमने दिया है, जो खून हमने नजर दिया है इस जमीन को, वो खून है गुलाबों के फूलों के वास्ते। हजरात मोहतरम, इस मुल्क को हमने आजाद कराया, हमने अपने लहू से इस सरजमीन को सींचा है। आज हम पर ही इस मुल्क की सरजमीन को तंग किया जा रहा है। हमसे हमारी मस्जिदों, कब्रस्तानों का काला कानून बना दिया गया है। आज हम और आप जिस लड़ाई के लिए जमा हुए हैं, ये उसूलों की लड़ाई है। ये हमारे वक्फ एक्ट, हमारी ये जंग वक्फ एक्ट 2025 के खिलाफ है। ये लड़ाई दरअसल इस मुल्क के सेकुलरिज्म की हिफाजत की लड़ाई है। हमारी ये लड़ाई हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत की लड़ाई है। हमारी ये लड़ाई जमहूरियत की बका की लड़ाई है। हमारी ये लड़ाई सेकुलरिज्म की मजबूती की लड़ाई है। हमारी ये लड़ाई दस्तूरी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई है। हमारी ये जंग इस मुल्क में दस्तूर की बालादस्ती की जंग है। हमारी ये जंग गया में बौद्ध विहार पर बुद्धिस्टों के हक की लड़ाई है। हमारी ये लड़ाई जैन मंदिर पर जैन समाज के हक की लड़ाई है। हमारी ये लड़ाई जालिम को जुल्म से रोकने की लड़ाई है। हमारी ये लड़ाई इंसाफ और हक की लड़ाई है। हमारी ये लड़ाई मुसलमानों के साथ साथ हमारे यहां बैठे हुए ईसाई भाई, जैन भाई, बुद्धिस्ट भाई और गैर मुस्लिम हमारे बिरादरान वतन, इन सब के साथ में इंसाफ पसंदों के साथ मिलकर लड़ाई है। हमारा आज का यह एहतजाज हुकूमत के ईमानों को यह बताना चाहता है कि ये वक्फ एक्ट 2025 गैर आईनी है,
गैर दस्तूरी है और गैर जमहूरी कानून है। ये मुसलमानों के मजहब में मुदाखलत करने वाला कानून है। ये कानून मुसलमानों को उनके मजहबी शाइर को छीनने वाला कानून है। ये कानून मुसलमानों के उनके दस्तूरी हकूक को छीनने वाला कानून है। ये कानून मुल्क में जमहूरियत और सेकुलरिज्म को तोड़ने वाला कानून है। ये कानून मुसलमानों से उनकी इबादत गाहों को छीनने वाला कानून है। ये कानून हमें कतई मंजूर नहीं है। या आप कहो कि तुमको ये मंजूर नहीं है, हमको वक्फ एक्ट 2025 मंजूर नहीं है, हमको ये वक्फ एक्ट 2025 हरगिज़ मंजूर नहीं है। ये कानून हमें कतई मंजूर नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट की अबूरी राहत पर, इंटरिम रिलीफ पर मुतमईन नहीं हैं। हमारा यह मुतालबा है कि यह कानून मुकम्मल तौर पर वापस लिया जाए। वक्फ तरमीमी बिल वापस लो, वापस लो। ये वक्फ तरमीमी बिल वापस लो, वापस लो। मुद्रा हजरात मोहतरम, मैं सिर्फ 3 बातें आपसे मुख्तसरन अर्ज करना चाहता हूं। पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस नए तरमीमी वक्फ एक्ट की सिर्फ 2 दफात पर अबूरी पाबंदी लगाई है और हमको इंटरिम रिलीफ दिया है, जो कि खुश आइन तो जरूर है लेकिन काबिल इत्मीनान नहीं है। अभी वक्फ की जायदाद पर लिमिटेशन एक्ट का निफाज बाकी है, जो नाजायज कब्जों को कानूनी तौर पर मालिक बनाने का काम करेगा। अभी भी वाकिफ के लिए 5 साल कदीम बाअमल मुसलमान होने की शर्त बाकी है, जो पुराने औकाफ को खतरे में डालने के साथ साथ वक्फ के रास्ते महदूद करता है और लिमिट करता है। अभी भी वक्फ औलाद पर पाबंदी बाकी है, जो शरीयत इस्लामी में खुली मुदाखलत है। अभी भी वक्फ एक्ट के स्पेशल एक्ट होने की वजह का दर्जा उसको नहीं हासिल हुआ है, ओवरराइडिंग एक्ट होने का दर्जा बहाल नहीं किया गया है। एएसआई आसार कदीमा के तहत महफूज औकाफ वक्फ नहीं रहेंगे, उसकी दफा भी अभी बदस्तूर बाकी है। अलगरज इस एक्ट में लाई गई 44 तरमीमात में से सिर्फ 2 दफात पर अबूरी पाबंदी से हमें मुतमईन होकर नहीं बैठना है। हमारा यह एहतजाज आखिरी सांस तक जारी रहेगा। ये नया वक्फ एक्ट पूरा का पूरा गैर आईनी, गैर जमहूरी, जालिमाना और मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी कानून है। जब तक ये मुकम्मल कानून वापस ना हो जाए, अपने एहतजाज को जारी रखोगे इंशाअल्लाह। हमारी जिंदगी और मौत का मसला है। हमारी जिंदगी और मौत जहां जाहिरी तौर पर हमारी सांस से ताल्लुक है, लेकिन हमारे ईमान की सलामती उससे बड़ी मौत है कि अगर हम ईमान से दूर हो जाएं, हमारी नस्लें ईमान को भूल जाएं, ईमान वाली न रहें, इससे बड़ी कोई मौत हमारी नहीं हो सकती है। वक्फ का तरमीमी बिल, ये कहा जाता है कि ये प्रॉपर्टी का मसला है। नहीं, हुकूमत के गलियारों के जिम्मेदारों, ये मसला प्रॉपर्टी का नहीं है, ये हमारे दीन का मसला है, हमारे कल्चर का मसला है, हमारी तहजीब का मसला है, हमारे अकीदे का मसला है, हमारे ईमान का मसला है। आखिरी सांस तक हम इस जंग को जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। यह मसला अल्लाह की मिल्कियत की हिफाजत का है, हमारे दीनी शायर के तहफ़्फ़ुज़ का मसला है। हमारी मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान और दरगाह की हिफाजत का मसला है। ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है, ना हमें थकना है,
न मायूस होना है। वादा करो कि तुम तैयार हो इसके लिए। हम लड़ेंगे और इंशाअल्लाह जीतेंगे भी। दूसरी बात जो मुझे अर्ज करनी है वो ये है कि हमारी ये लड़ाई किसी धर्म और मजहब के खिलाफ नहीं है। हम हमारे हिंदू भाइयों यहाँ मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी, उनको भी मुखातब करता हूँ। पूरे हिंदुस्तान की तमाम हिंदू बिरादरियाँ गैर मुस्लिम भाइयों से जो हमारे इस मुल्क के रहने वाले हैं, हमारे साथी हैं, हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि आओ हम सब मिलकर जंग को लड़ेंगे इंशाअल्लाह और फतह हमको होगी। हमारी ये लड़ाई जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ है। ये लड़ाई हिंदू और मुसलमानों के दरमियान नहीं है, ये तानाशाही के खिलाफ लड़ाई है। हमारी ये लड़ाई कानून की बालादस्ती के लिए है। हमारी ये लड़ाई आईन हिंद की बका के लिए है। ये वक्फ की लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, ये तमाम इंसाफ पसंद लोगों की लड़ाई है। याद रहे कि अगर आज दस्तूर हिंद के खिलाफ इस काले कानून के निफाज में ये लोग कामयाब हो गए तो याद रखिए आज मुसलमान निशाने पर हैं, कल सिख होंगे, परसों ईसाई होंगे और एक एक करके सबका नंबर आगे आएगा। क्योंकि जालिम के शिकम कभी सैराब नहीं हुआ करते। अगर तमाम हिंदुस्तानी मिलकर, खा वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो ईसाई हो, मिलकर इस जुल्म को रोकने के लिए उठ खड़े नहीं हुए, ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन की एक ईंट भी खिसकाने में कामयाब हो गए तो याद रखिए इस मुल्क में न जमहूरियत बाकी रहेगी, न सेकुलरिज्म बाकी रहेगा, न इंसाफ होगा, न कानून की बालादस्ती रहेगी। आज हम पर जुल्म हो रहा है, कल दूसरे तबकात का भी नंबर आएगा जिसकी शुरुआत हो चुकी है। बंबई में 90 साल कदीम जैन मंदिर पर बिलडोजर चला दिया गया है। बिहार के जिला गया में बुद्धिस्ट अपने बौद्ध विहार को बचाने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। केरला के चर्च पर भी दावा ठोक दिया गया है। इसलिए मैं इस मुल्क के तमाम बाशिंदों से कहना चाहता हूं, मैं आज इज्जत पे हूं, मैं आज इज्जत पे अगर हूं तो खुशगुमान न हो, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं है। तीसरी और आखिरी बात जो मुझे अर्ज करनी है आप सब हज़रात के सामने वो ये है कि इस हुकूमत ने वक्फ के खिलाफ झूठ का एक पहाड़ खड़ा कर रखा है। झूठ छोटे से नेता से लेकर बड़े से बड़े नेता ने झूठ बोलने में एक दूसरे को पछाड़ने का मुकाबला कर रखा है। बेहयाई के साथ पार्लियामेंट में झूठ का सहारा लिया गया है। वक्फ के खिलाफ बहुत सारे झूठ और नैरेटिव खड़े किए गए। अभी मोदी जी ने कुछ मुस्लिम नुमा लोगों से मिलकर वक्फ एक्ट बनाने में मुबारकबाद वसूल कर रहे थे। बिहार के गवर्नर बोल रहे हैं कि इससे पसमानदा और गरीब मुसलमानों को फायदा होगा। हकीकत यह है कि इस वक्फ एक्ट की एक भी तरमीम ऐसी नहीं है जिससे किसी भी मुस्लिम को, खा वो किसी भी मसलक का हो, पसमानदा हो या गरीब हो, मर्द हो या औरत हो, किसी को फायदा पहुंचने वाला नहीं है। यह एक्ट मुकम्मल तौर पर वक्फ के तसव्वुर और वक्फ की इस्लामी स्कीम ही को ख़त्म करने वाला है। लिहाजा हम सब की जिम्मेदारी है कि हम मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए उन प्रोपेगंडों का जवाब दें और हर शहर और हर जिला में वक्फ कॉन्फ्रेंसें और राउंड टेबल मीटिंग करके लोगों को इसकी खामियां बतलाएं। मेरा अजीजों, बुजुर्गों और दोस्तों और हमारी बहनें, आखिरी बात हम ये बात कहना चाहते हैं कि हम सबको होशियार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हुकूमत हमारी सफ़ों से मीर जाफ़र और मीर सादिक खड़े करेगी और कर रही है। जो भी इस कानून का हिमायती हो वो मुस्लिम कौम का मीर जाफ़र और मीर सादिक है।
अपनी सफों में ऐसे लोगों को पहचान लीजिए अच्छी तरह, उनके बहकावे में हरगिज ना आए। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, अजीत पवार, जेतन राम मांझी, जय चौधरी वगैरह ने खुलकर इस बिल की मुवाफिकत की है और इस बिल के पास होने में पार्लियामेंट में साथ दिया है। मुसलमानों की पीठ में इन लोगों ने छुरा घोंपा है। मेरी तमाम मुसलमान और इंसाफ पसंद शहरियों से गुजारिश है कि इन पार्टियों से और उनके लीडरों को अच्छी तरह पहचान लें। ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुखालिफ हैं, ये जालिम की हिमायत करने वाले हैं, ये मुल्क की जमहूरियत के मुखालिफ हैं। सिर्फ कश्ती बदलने से उनकी हकीकत नहीं बदलेगी। इसलिए या तो हुकूमत को कानून वापस लेने पर मजबूर करें या फिर हर जगह हमेशा के लिए हमारी मुखालिफत के लिए तैयार रहें। जालिम को जो न रोके वो शामिल है जुल्म के अंदर, जालिम को जो न रोके वो शामिल है जुल्म में, कातिल को जो न टोके वो कातिल के साथ है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।